प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की है और इससे करीब 100 लाख करोड़ रुपए की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास को गति मिलेगी। तो पीएम मोदी स्वतंत्रता दिवस 2021 के मौके पर लाल किले से ही इस प्लान का ऐलान कर चुके थे। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है। पीएम का मेगा मास्टर प्लान। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक क्षेत्रों से बहुस्तरीय संपर्क के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत कर दी है, जो 16 मंत्रालयों को जोड़ने वाला एक डिजिटल मंच है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा है कि आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज दुर्गाष्टमी है और पूरे देश में आज शक्ति स्वरूपा का पूजन हो रहा है। तो शक्ति की उपासना के इस पुण्य अवसर पर देश की प्रगति की गति को भी शक्ति देने का शुभ कार्य हो रहा है। राष्ट्रीय मास्टर प्लान 21वीं सदी के भारत को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के साथ गति शक्ति प्रदान करेगा। वहीं उन्होंने कहा है कि आज अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर में 4 प्रदर्शनी हॉल का भी उद्घाटन किया गया है। ये प्रदर्शनी केंद्र हमारे एमएसएमई और उद्योगों को अपने उत्पादों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान सरकारी प्रक्रियाओं और अन्य हितधारकों को एक साथ लाता है, तो ट्रांसपोर्ट मोड को भी जोड़ता है। ये समग्र शासन का विस्तार है। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान देश की पॉलिसी मेकिंग से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को एक विश्लेषणात्मक और डिसीजन मेकिंग टूल भी देगा। इससे सरकारों को प्रभावी प्लानिंग और पॉलिसी बनाने में भी मदद मिलेगी, उसके लिए भी कहीं ना कहीं सहायक होगा। तो पीएम ने गति शक्ति योजना का शुभारंभ यहां पर किया है और इसी के साथ एक बड़े मकसद के साथ इस योजना को लाया गया है ताकि जो 21वीं सदी का जो भारत है उसके बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा सके। तो जो पुरानी परंपरा अब तक चलती आ रही थी तमाम विभागों में, उसे पीछे छोड़कर अब 21वीं सदी का भारत आगे बढ़ रहा है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से अपने संबोधन में कही गई। आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की उस पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित किया, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट पूरे करने का प्रयास हो रहा है। अगर आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध है, तो वही आज का भारत हर वो कदम भी उठा रहा है जिससे प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो। 2014 के पहले के 5 सालों में सिर्फ 1900 किलोमीटर 1900 किलोमीटर रेल लाइनों का दोहरीकरण होता था। बीते 7 वर्षों में हमने 9000 किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइनों की डबलिंग की है। 2014 से पहले के 5 सालों में सिर्फ 3000 किलोमीटर रेलवे का बिजलीकरण हुआ था। बीते 7 वर्षों में हमने 24,000 किलोमीटर से भी अधिक रेलवे ट्रैक का बिजलीकरण किया। आज दुर्गाष्टमी है। पूरे देश में आज शक्ति स्वरूपा का पूजन हो रहा है, कन्या पूजन हो रहा है और शक्ति की उपासना के इस पुण्य अवसर पर देश की प्रगति की गति को भी शक्ति देने का शुभ कार्य हो रहा है। ये समय भारत की आजादी के 75 वर्ष का है, आजादी के अमृत काल का है।
आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। साथियों, आज ही यहां प्रगति मैदान में बन रहे इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर के 4 प्रदर्शनी हॉल का लोकार्पण भी हुआ है। को अपने प्रोडक्ट दुनिया भर के बाजारों के लिए शोकेस करने, ग्लोबल मार्केट तक अपनी पहुंच बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करेंगे। मैं दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मास्टर प्लान को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दे दी गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता राजकुमार चौधरी का। राजकुमार, लाल किले की प्राचीर से जिस मास्टर प्लान की घोषणा पीएम मोदी की तरफ से की गई, आज उसको हरी झंडी भी पीएम मोदी की तरफ से दिखा दी गई है। आशिमा, आधे घंटे से अधिक के भाषण में बहुत महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से रखी हैं, उन्होंने उसमें बिल्कुल एक तरह से स्पष्ट हो गया है कि अब एक नए भारत का निर्माण होने की ओर अग्रसर है। 68 बनाम 7 साल का उन्होंने जो अपना ट्रैक प्लान रखा, पूरा के तकरीबन 250 किलोमीटर का एरिया जो मेट्रो का, केवल अगर मेट्रो का ले लें तो 250 किलोमीटर के आसपास मेट्रो की पाइपलाइन, ट्रैक लाइन बिछी थी, लेकिन अब 750 किलोमीटर इसको इजाफा करने का एक नई रणनीति बनाई है। प्रधानमंत्री ने बिल्कुल अपने संबोधन में जिस तरीके से उनके मंच पे तकरीबन आधा दर्जन आदित्य बिरला जैसे उद्योगपतियों को बुलाया और उन्होंने भी उनकी भूरी प्रशंसा की, उनकी सराहना की कि जिस तरीके से सरकार अपने काम पे ट्रैक रिकॉर्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जवाबदेही तय करनी होती है। 16 मंत्रालयों में कई बार फाइल एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय के बीच घूमती रहती थी, लेकिन अब कुछ ऐसी परियोजनाएं गांव-गांव तक फाइबर, 1.5 लाख गांवों तक फाइबर की लाइन से जोड़ दिया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि क्योंकि संचार के क्षेत्र में मानी जानी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सूचना और प्रसारण की जो क्रांति है उसके साथ साथ हमें चलना होगा और तकनीक के साथ हमें अपडेट रहने की आवश्यकता होगी। इसी वजह से 16 मंत्रालयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मास्टर प्लान को 21वीं सदी के भारत को गति देने वाला बताया है। बिल्कुल निश्चित तौर पर 16 मंत्रालयों में चाहे नागरिक उड्डयन मंत्रालय हो, रेल मंत्रालय हो, बिजली मंत्रालय हो, ये सारे तमाम ऐसे मंत्रालय, सड़क मंत्रालय बहुत बड़ा मंत्रालय होता है। सड़क के किनारे पहले एक्सप्रेसवे बसा दिए जाते थे, लेकिन उसकी बगल में अगर फाइबर की लाइन बिछानी है तो शायद नहीं बिछती थी। सूचना प्रसारण मंत्रालय उसका काम करता है। तो सारे मंत्रालयों को कोलैबोरेट करने का जो एक काम किया है और जो एक पोर्टल दिया जा रहा है, उस पर कहीं ना कहीं एक जवाबदेही तय की जा रही है। और आशिमा, आने वाले समय के लिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री का अगर पूरा भाषण अगर उसमें देखा जाए और उसको हम निचोड़ करके अगर कुछ सेंटेंसों में उसको समाहित करने का प्रयास करें तो बिल्कुल प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि जवाबदेही तो तय होगी। अगर आप सत्ता में हैं, आप मंत्रालय में हैं, तो आपकी जवाबदेही तय होगी। अगर कोई परियोजना हम लेके आते हैं, उस परियोजना के लिए मास्टर प्लान पूरा बनाया जाता है। एक छोटा सा घर बनाते हैं, प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा एक अपने संबोधन में उदाहरण दिया। घोषणा को अमल में लाना भी कहीं ना कहीं उनसे बखूबी सीखा जा सकता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि कथनी और करनी में जो है फर्क दिखाई देता है नेतागणों की तरफ से, लेकिन जिस तरह से वो घोषणा करते हैं उस पर अमली जामा भी पहनाते हैं और उसी का एक नतीजा और बेहतरीन उदाहरण है ये मास्टर प्लान। और ये न सिर्फ भारत की गति को बढ़ावा देगा बल्कि साथ ही 25 सालों का एक खाका भी तैयार करेगा भारत के बुनियादी ढांचे को लेकर। बिल्कुल आशिमा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हम लोग अब एक नए भारत की तरफ जा रहे हैं। में आज़ादी के पूरे हो गए हैं। अगर हम पुराने ढर्रों पर अगर चलते रहेंगे और जिस तरीके से कोरोना का जो काल रहा है, कोरोना के जो 2 साल में दुनिया को सिखाया है, उसका भी विश्लेषण कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने किया है कि आज आप एक अगर छोटे से उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो एक मीटिंग्स में अगर एक मीटिंग का आयोजन होता था तो उसमें लाखों रुपए खर्च होते थे, लेकिन आज केवल इंटरनेट के द्वारा हम लोग जुड़ते हैं और अपनी बात को पूरा कर लेते हैं। कुछ मिनटों में, कुछ चंद संसाधनों में उन चीज़ों को पूरा कर लिया जाता है। तो एक जवाबदेही कहीं ना कहीं तय होगी और आने वाले समय में बहानेबाजी खत्म होगी। और अब ऐसे में देखना होगा कि 21वीं सदी के इस भारत को किस तरह से जो एजेंडा है, ये प्लान है, आगे बढ़ाता है। बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। यहां रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में होलिस्टिक अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाने की बहुत जरूरत है।